वेलकम टू अनस्किल। अभी आपने दो वीडियो में समझा कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, और इस वीडियो में हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इतिहास। तो इतिहास के बारे में चलें तो जनरली कंप्यूटर को बनाया किस लिए गया? कंप्यूटर को गणना करने के लिए बनाया गया था। तो गणना यहाँ पे दो प्रकार के गणना होते हैं, एक तो काउंटिंग गिनना और एक मेजरिंग मापना। तो यहाँ पे हम पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। तो पहला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे पहला कंप्यूटर आपका अबैकस कंप्यूटर होता है। तो ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर होता था और इसका प्रयोग जोड़ तथा घटाने के लिए किया जाता था। ये 2200 BC में बनाया गया था बेबीलोनिया में, और 500 BC में इसको चाइना में यूज किया गया था। 500 BC के आसपास में इसको चाइना में प्रयोग में लाया गया था, और फिर इसमें बस जोड़ और घटाना। इसके फादर थे अबैकस, इनके नाम पे ही इस कंप्यूटर को बनाया गया था। और दूसरा कंप्यूटर आता है आपका नेपियर बोन्स कंप्यूटर। ये बनाया गया था जॉन नेपियर के द्वारा 1614 में। इसमें आप कौन कौन से कार्य कर सकते थे? मल्टीप्लाई कर सकते थे और डिवाइड कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। इसमें रोड्स होते थे, तो जैसे कि चित्र में दिख रहा है, इसमें कुछ रोड्स होते थे, उसको मूव करके आप लोग उसको प्रयोग में ला सकते थे। फिर थर्ड आता है आपका स्लाइड रूल। स्लाइड रूल बेसिकली सेम नेपियर बोन्स के आइडिया पे ही बनाया गया था। तो इसका सेम वर्क होता है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, रूट, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए। और इसको बनाया था विलियम ऑर्थर ने 1622। ये पूरा का पूरा नेपियर बोन्स के कंप्यूटर के आइडिया पे बनाया गया था। पास्कलाइन कंप्यूटर ये एक प्रकार का कैलकुलेटर जैसा था, इसमें जोड़ घटाना कर सकते थे, और इसको ब्लैस पास्कल नामक वैज्ञानिक ने 1642 में बनाया था। फिर आता है आपका डिफरेंशियल एंड एनालिटिकल इंजन। ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मीन्स कि अगर पूछा जाए कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो आप बोलोगे डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो आप बोलोगे डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इस कंप्यूटर को बनाया था, और ये पूरी तरीके से मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर नहीं था। याद रखना, मैकेनिकल कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोग्रामर की बात होती है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था। तो 1840 में अगस्ता एडा बायरन ने चार्ल्स बेबेज से बोला कि अगर आप चार्ल्स बेबेज से बोला कि मैंने एक बाइनरी नंबर पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो आप अपने एनालिटिकल इंजन पे डालो, देखो क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वो पहले जो महिला थी वो एडा बायरन थी, वो फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी जानी जाती थी। और फिर सातवां कंप्यूटर है आपका ENIAC। ये कंप्यूटर याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नोट डाउन करते चलना। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका चित्र। तो ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। याद रखना कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसको 1946 में बनाया गया था। इसके डेवलपर कौन थे? तो डेवलपर थे जॉन प्रेस्पर इकर्ट। इसको नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन W म्यूकल। उसके बाद आपका 8वां कंप्यूटर आता है जिसको ENIAC नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक कमर्शियल कंप्यूटर था। याद रखना, ये एक कमर्शियल कंप्यूटर था, कॉमर्स में यूज होने वाला कंप्यूटर। तो याद रखना इसको कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बोलोगे कि ENIAC आपका सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, जिसको 1951 में बनाया गया था। फिर उसके बाद आती है EDVAC कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी जॉन प्रेस्पर इकर्ट ने बनाया था 1949 में। ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है आपका ENIAC 1108। ENIAC 1108 इसको बनाया गया था 1964 में। इसको बनाया गया था 1964
1964 में, और इसमें यूज किया गया था ट्रांजिस्टर। याद रखना कि इसमें यूज किया गया था, इसके प्रोसेसिंग में क्या यूज किया गया था प्रोसेसिंग के लिए डिवाइस, ट्रांजिस्टर। याद रखना, सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर। और फिर आपका आता है नेक्स्ट कंप्यूटर जिसका नाम है IBM 360। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है और इसमें आपका IC का प्रयोग किया गया था। और IBM 360 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है। याद रखना, IBM 360 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि 1964 में बनाया गया था और यह थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। और इसको बनाने वाला कि कौन था? IBM की कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसको बनाया था 7 अप्रैल 1964 को। याद रखना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर आता है आपका पेंटियम सीरीज़, और ये आपका आता है 4th जनरेशन में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। याद रखना, 4th जनरेशन में क्या यूज किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। और इसको विनोद धाम ऑफ इंटेल के द्वारा बनाया गया था। 1993 में इसको बनाया गया था। ये 4th जनरेशन का आपका कंप्यूटर है। नेक्स्ट कंप्यूटर आता है सोफिया। सॉरी, इसको कंप्यूटर नहीं बोलो, इसको रोबोट बोलो। ये सोफिया रोबोट आपका कब आया था? 2016 में सोफिया नामक कंप्यूटर को बनाया गया था हांगकांग में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डेविड हॉनसन के द्वारा। सोफिया कंप्यूटर बनाया गया था और इसको बनाया गया था हांगकांग में। और ये एक प्रकार का रोबोट है। ये आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। इसको बोला जाता है AI बेस्ड कंप्यूटर। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अभी तक के इतने कंप्यूटर्स यूज हुए हैं। और अब हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन। कौन सी टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर किस जनरेशन में प्रयोग में लाया गया था? तो ज़्यादातर ऊपर आपके क्लियर हो गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, कौन सा कंप्यूटर था। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो 1945 से 1954 तक होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1945 से 1954 तक होता है और इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब की सर्किट यूज हुई थी। मतलब कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था या फिर कौन सी सर्किट यूज हुई थी, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाया गया था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक था और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और तीसरी जनरेशन है 1965 से 1974 तक। इसमें IC का प्रयोग हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। 4th जनरेशन है 1975 से अब तक, मतलब कि 1975 से जितने सारे कंप्यूटर आ रहे हैं अब तक वो सारे 4th जनरेशन के। और इन सारे कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? माइक्रो प्रोसेसर। और 5th जनरेशन में हमने इसका एग्जाम्पल देखा सोफिया। तो 5th जनरेशन में प्रेजेंट से मतलब कि जो अभी चल रहा है और फ्यूचर में आने वाली कंप्यूटर वो सारे आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स होंगे। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, यूज होने वाली है या यूज हो रही है ULSI। फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा जनरेशन और आगे की वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।